तो राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक बरामद हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प और तमाम गिरफ्तार आरोपी से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता था तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये फर्जी रसीद दे देते थे ताकि किसी को भी शक न हो। और नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलने के बाद इन रसीदों का प्रयोग करना बंद कर दिया था। कि अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। और इधर अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र नलखेड़ा मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर प्रीति यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच का गठन कर दिया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और इधर इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। वहीं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अभी जारी है। इस बीच एमपी के आगर मालवा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आगर मालवा जिले के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में जो निजी समिति द्वारा चंदा लिए जाने के मामले में विवाद उठने के बाद में जो कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर दिया गया है, जो कि आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि निजी बैंक खातों में दान और चढ़ावे की राशि ली गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी निजी बैंक खातों में दान लेने के आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही नकदी, सोना, चांदी के दान का पूरा ऑडिट होगा। रसीद, बैंक खातों, दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। मंदिर प्रबंधन और संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच होनी है और इस टीम को 7 दिन के अंदर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिनने दान दिया है उसकी शिला वगैरह लगी हुई है और वो रसीद कटी हुई बाकायदा। जिनको भी मतलब कोई शंका हो तो उनकी जानकारी वो ले। सनातन धर्म और कोई भी धर्म हुआ, धर्म एक आस्था का प्रतीक है और जहाँ पर भी अपन जाते हैं वहाँ किसी भक्त वगैरह है तो दान पुण्य करने के लिए जाते हैं और उसी दान का आप खुद के लिए दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत है। मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उपजे विवाद पर अब प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप ये लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे पर डकैती और महाकाल मंदिर में घरों की जमीनों पर कब्जों के बाद अब मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों के ठगे जाने का आरोप गंभीर है। यदि सब कुछ नियमों के तहत ही था तो प्रशासन को 3 सदस्यीय जांच समिति क्यों बनानी पड़ी? हिंदुओं की आस्था को ठगना बंद होना चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई होगी। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल मां बगलामुखी मंदिर में दान के चढ़ावे के विवाद को लेकर
जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे नए खुलासे होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कलेक्टर की ओर से गठित जांच कमेटी क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर खंडवा से है, जहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की गई है। राजस्थान से आए 11 श्रद्धालुओं से फर्जी प्रोटोकॉल बनाकर 13,200 रुपए वसूलने के आरोप में मानधाता थाने के 2 पुलिस आरक्षकों को एसपी ने तुरंत प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। वहीं इस पूरे खेल में शामिल मंदिर के सुरक्षा गार्ड और एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों पर अपने बचाव के लिए श्रद्धालुओं से जबरन वीडियो जारी कराने का भी आरोप है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने साफ कहा है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ओंकारेश्वर में प्रोटोकॉल दर्शन के सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। द्वारा संपर्क किया गया कुछ श्रद्धालुओं के साथ जो राजस्थान से आए थे। चूंकि हमारे शीघ्र दर्शन के सभी स्लॉट बुक हो चुके थे, इसलिए उनके द्वारा एक फर्जी रूप से प्रोटोकॉल बनाकर ऐड किया गया। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा प्रोटोकॉल ग्रुप पे एडिशन किया गया था, उस व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जितने भी लोग इस चीज में पाए गए हैं संलिप्त, उन सब में भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। और 5 की आंच में सबसे पहले बात दतिया विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर आज मुहर लग सकती है। आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे हैं जीतू पटवारी। राजेंद्र भारती परिवार का उपचुनाव लड़ने से इनकार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रेस में आगे हुए अवधेश नायक घनश्याम सिंह, सूत्रीय कह रहे हैं कि परिवार जो है राजेंद्र भारती का वो उपचुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है और ऐसे में अवधेश नायक और घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दोनों नाम में से एक पर आज मुहर लग सकती है। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है और आज अंतिम मुहर नाम पर लगाई जा सकती है और फिर जल्दी कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस में भी नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और जीतू पटवारी हाईकमान से मिलने पहुंचे हैं। राजेंद्र भारती का परिवार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है। अवधेश नायक का जिक्र करें, अवधेश नायक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में पिछले चुनाव के दौरान शामिल हुए थे। अवधेश नायक का नाम फिर से आगे चल रहा है। इसके अलावा घनश्याम सिंह का नाम भी चर्चाओं में है, जिन्हें टिकट दिया जा सकता है। दरअसल दतिया विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी और इतना ही नहीं, अब 2 नाम चर्चाओं में। और रमाकांत दुबे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, दतिया उपचुनाव एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? 2 नाम जो सामने आए हैं, उन्हीं में से कोई एक या फिर कोई और? जी प्रशांत, देखिए मैं बता दूं आपको कि दतिया उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं उन पर आज कांग्रेस की तरफ से विराम लग सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि अब तक ये माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती के परिवार से उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि राजेंद्र भारती का परिवार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेगा और चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके चलते अब अवधेश नायक और घनश्याम सिंह 2 उम्मीदवारों के नाम तेजी से आगे बढ़े हैं। इनकी दावेदारी मजबूत हुई है और माना जा रहा है कि अवधेश नायक को जो है वो कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि अवधेश नायक को 2023 में भी कांग्रेस ने चुनाव दिया, टिकट दिया था, लेकिन उस दौरान जब उनका विरोध हुआ तो उसके बाद उनका टिकट बदलते राजेंद्र भारती को जो है मैदान में उतारा गया। राजेंद्र भारती ने चुनाव जीता और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में हराया था। अब एक बार फिर जो है वो राजेंद्र भारती के परिवार पर दांव लगाने की कांग्रेस की कोशिश थी, लेकिन परिवार की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि कोई भी परिवार का सदस्य दतिया उपचुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में अब अवधेश नायक और घनश्याम सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत होती है और इसमें भी माना जा रहा है कि अवधेश नायक को कांग्रेस इस बार मैदान में उतार सकती है, क्योंकि घनश्याम सिंह पहले भी कांग्रेस के टिकट से वहां से विधायक रह चुके हैं। घनश्याम सिंह पर भी दांव लगाया जा सकता है और आज
आला कमान से मिलने जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां पहुंचे हुए हैं और आज कांग्रेस अपने कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगा सकती है। आपको बता दूं कि 13 जुलाई जो है वो नामांकन की डेट है और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि हम अपना उम्मीदवार 7 जुलाई तक घोषित कर देंगे और आज जो है इसकी घोषणा की जा सकती है। जी प्रशांत। बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें अवधेश, चलिए बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई और नजर बना रखिए, अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया रमाकांत इस पूरी बातचीत